प्रकार से हमारे मन में या मेरे मन में ये प्रश्न उठती है, तपाईले गरेको भलाइ काम आपने किए जो भलाई काम प्रभुको सम्झनाको पुस्तकमा लेखेको हुन्छ। प्रभु के जो स्मरण वाली पुस्तक है उसमें लिखी जाएगी। मर्देकै राजाले मर्देकै राजा ने त्यस समयको राजाको जीवन बचाएका थिए। उस समय के राजा के जीवन को बचाया था। त्यो राजाको इतिहासको पुस्तकमा लेखेको थियो। राजा के इतिहास के पुस्तक में लिखी गई थी। तर राजाले उसलाई इनामै दिँदैन। लेकिन राजा ने उसको इनाम ही नहीं दिया। उसको प्राण बचाउँदैछ, जीवन बचाउँदा हत्या गर्नुदेखि बचा उसले केही पनि दिँदैन। उसका प्राण बचा दिया, उसका हत्या होने से बचा दिया, फिर भी से उसे कुछ नहीं दिया। राजाले भुलिन्छ, लेकिन राजा भूल जाते हैं। परमेश्वरले भुल्नुहुन्न। लेकिन परमेश्वर भूलने वाले नहीं एक दिन त्यो राजाको निन्द्रा भङ्ग गरिदिन्छ। एक दिन उस राजा के जो नींद होती है उसे भंग कर देंगे परमेश्वर। जति सुतु मन चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन। जितना भी सोने चाहने पर भी वो सो नहीं पाएंगे। 1 बजिसक्यो, 2 बजिसक्यो, निन्द्रै लाग्दैन। रात की 1 या 2 बज जाए फिर भी नींद नहीं आती है। परमेश्वरले राजाको निन्द्रा निकालिदिनु भयो। परमेश्वर उस राजा के नींद को मतलब हटा देते हैं। हामी केही निन्द्रा लागेन किताब पढ्छौँ। हमें अगर नींद नहीं आती है तो हम किताब पढ़ते हैं। अहिले हामी वचन बाइबल पढ्छौँ। अभी के दिन में हम बाइबल पढ़ते हैं। कतिलाई निन्द्रा लाग्यो हामी रक्सी पनि खाइदिन्छ। जो मसीह में नहीं है वो नशा पान भी कर लेते हैं। ड्रग एउटा खाँदै चाहिँ 4-5 वटा खाएर सुतिदिन्छ। किसी प्रकार के मतलब नशीले पदार्थ वो ले लेते हैं। निन्द्रा लागेन त 5 वटा स्लिपिङ टेबलेट खाइदिन्छ कि। अगर नींद नहीं आती है तो सुलाने के लिए जो दवाई होती है उसको खा लेते हैं। 5 कि कोरेक्स खान्छ कि टोरेक्स खान्छ, टन्न त्यो क्या त्यो तपाईको मादक पदार्थ पिइन्छ। एक प्रकार के वो नशीले पदार्थों को पीकर वो सोना चाहते हैं। तर यो मान्छेले केही खाएको छैन अहिले, निन्द्रा लाग्दैन। राजालाई निन्द्रा, लेकिन उस राजा को अभी तक नींद नहीं आ रही है। अब राजाको मनमा आउँछ म त्यो अब इतिहास पो पढ्नु पर्यो। अब उस राजा के मन में इस प्रकार से जिज्ञासा उठ रही है कि मैं अब उस इतिहास को पढ़ूंगा। राजालाई इतिहास पढेर सुनाइन्छ नि। राजा को उस इतिहास को पढ़कर सुनाया गया। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय। अनि त्यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने, और वहाँ हम क्या पाते हैं, धरिकन हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ। हम इस पद को पढ़ेंगे। त्यहाँनिर लेखेको छ, यहाँ पे लिखी गई है। अनि पढ्दै जाँदाखेरि हम पढ़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं, पढिरहेको बेलामा पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं अनि उसले थाहा पाउँछ, तब वो मतलब राजा को ये मालूम पड़ता है त्यो मर्देकैले मेरो प्राण बचाएको रहेछ। मर्देकै ने मेरे प्राण को बचाया, मुझे मरने से बचाया। 1 पद 2 पद अनि 3-4 पदसम्म हामी पढ्छौँ। हिन्दीमा पढ्दिनु जाइकन। कितने का? एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय। 6 अध्याय। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्म। 1 से 4 पद तक छिटो छिटो पढ्नु पर्यो। एस्तरको पुस्तक 6 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्म। उस रात को राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा अक्षरस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दकई ने प्रकट किया था। अच्छा। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। बस सुन, उसी दिन इतना आप सुन लिए। मर्देकै भने एकजना, मर्दकै कहने वाले मतलब कहलाने वाले राजा, दरबारमा काम गर्ने व्यक्ति थे। मर्दकै नामक एक व्यक्ति राज दरबार में काम करने वाला एक व्यक्ति था। राजालाई मार्नुको लागि केही कुरा गर्दै थियो। राजा को मारने के लिए कोई षड्यन्त्र रच रहे थे। मर्देकैलाई थाहा हुन्छ, लेकिन मर्दकै को इस विषय में पता चलता है। राजालाई खबर पठाउँछ। फिर मर्दकै उस राजा के मतलब पास खबर पहुंचाते हैं। राजाको प्राण बाँच्दछ। और इस कारणवश मतलब राजा का जो मतलब हत्या या मृत्यु होने वाली थी उससे बचते हैं। उक्त कुरा इतिहासमा चाहिँ लेखेको छ। ये इन विषयों को इतिहास में लिखा गया है। तर राजाको मनबाट हटिएको छ। लेकिन राजा के मन से वो बातें हट चुकी थी। तर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। लेकिन परमेश्वर को हर विषय मालूम होती है। परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। परमेश्वर को हर विषय। मर्दकै एउटा भक्ति गर्ने व्यक्ति थिए। लेकिन मर्दकै जो एक भक्ति
भक्ति में जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। मर्दकै भनेको वर्शिपर भनेको आराधना गर्ने वाले मर्दकै कहने पर एक आराधना करने वाला व्यक्ति, पुरा रीतिले परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्तिलाई मर्दकै भन्छ। पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति। यसै कारण मर्दकै साँचो यहुदी थिए इसी कारणवश हम जानते हैं कि मर्दकै एक सच्चा यहूदी था, अथवा साँचो विश्वासी थिए। एक सच्चा विश्वासी कह सकते हैं कुनै हम। मान्छेसँग ऊ झुक्दैन थिए, किसी मनुष्य के सामने वो नहीं झुकने वाला केवल व्यक्ति आफ्नो था, परमेश्वरलाई मात्रै ऊ आराधना गर्ने मान्छे। केवल परमेश्वर को ही आराधना करने वाला व्यक्ति था। तनले मनले धनले पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई पछ्याउने मान्छे थिए मर्दकै। तन मन धन संपूर्ण प्रकार से परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। तर मर्दकै उसको जातिलाई नष्ट गर्ने योजना बनाएको थियो, लेकिन मर्दकै जो योजना बनाएको जो थियो। एक प्रकार का षड्यंत्र रचा हुआ था, अनि त्यो दिन ऊ मर्नेवाला थियो, उस दिन वो मरने वाला था। तर परमेश्वरको दिलमा मर्दकैले गरेका राम्रो कामको सम्झना परमेश्वरलाई थाहा। लेकिन परमेश्वर के मन में जो मर्दकै ने अच्छी काम की थी, उस विषय को परमेश्वर ने याद किया था। आफ्नो मलाई विश्वास गर्ने र मलाई आराधना गर्ने मर्दकैलाई मुझे विश्वास करने वाला और मुझे आराधना करने वाला मर्दकै, म बचाउन चाहन्छु। उसे मैं बचाऊंगा। राजालाई सबै याद आयो। हर विषय को राजा याद करता है। उसले राति सोच्यो, और रात के समय में वो राजा ने सोचा, भोलि बिहान म उसलाई सम्मानको साथमा देशमा प्रकट गर्नेछु। दूसरे दिन सुबह को मैं पूरे देश में उसको एक प्रतिष्ठित करूंगा। जुन दिन उसको मृत्यु थियो झुन्डाएर मार्ने योजना बनाइरहेका थिए, जिस दिन उसे मतलब झुलाकर मारने की एक योजना रचा गया था, त्यो भलाइ कामको लागि प्रभुले आफ्नो इनाम दिए। भलाई काम के लिए उसको एक इनाम मिला। यस्तै प्रकारले इस प्रकार से हामीले मान्छेले हाम्रो सेवालाई बुझ्दैन, वो मनुष्य हमारी सेवा करने की जो तरीका को नहीं समझ पाते हैं। मान्छेलाई हामीलाई चिन्दैन पनि वास्तवमा। वास्तव में हम मनुष्य को नहीं पहचान सकते हैं। मान्छेले म पनि तपाईँलाई चिन्नु सक्दिनँ, मैं भी आप लोगों को सही प्रकार से नहीं पहचान सकता हूँ। तपाईँले पनि मलाई चिन्नु सक्नुहुन्न। आप भी मुझे सही प्रकार से नहीं पहचान सकते तपाईँ हैं। कति गहिरेर प्रभुलाई यीशुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ म जान्न सक्दिनँ। आप कितने गहराई से प्रभु को प्रेम करते हैं उसे मैं नहीं जान सकता हूँ। सबै सेवकहरू पनि एउटा मान्छे मात्रै हो। हर सेवक प्रभु की सेवा करने वाले ये मनुष्य केवल ही तो हैं। यसका लागि मान्छेलाई खुसी बनाउन लागि हामी सेवा गर्दैनौँ। हमें मनुष्य को खुशी करने के लिए सेवा करनी नहीं है। प्रभुले ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो जीवन क्रुसमा दिनुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपना जीवन को क्रूस में आफ्नो दिया। बहुमूल्य रगतद्वारा प्रभुले मलाई चिन्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो। अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर हमें उन्होंने हमारे लिए उन्होंने दाम चुकाया। जबसम्म मेरो जीवन छ, जब तक हमारी जीवन है, मलाई मान्छेले बुझुन् नबुझुन्, जब तक हमारी जीवन है, तब तक मनुष्य हमें पहचाने या न जाने मेरो फिर भी मेरो दयनीय अवस्थाले मान्छेले जानुन् नजानुन्, हमारी जो दयनीय दशा है उसे मनुष्य जाने या न जाने, तर म मेरो प्रभुको फिर भी मैं अपने परमेश्वर की सेवा गरिरहने, सेवा करता रहूंगा। भलाइको काम गरिरहने छु। भलाई के कार्य को मैं करता यो रहूंगा। विश्वासलाई म बनाइराख्ने छु। उस विश्वास को मैं अपने जीवन में अपना अथवा अपने हृदय में बनाए रखूंगा। ख्रीष्टको प्रेममा म भनिरहने छु। ख्रीष्ट की उस प्रेम में मैं बना रहूंगा। ख्रीष्टको वचनमा म भनिरहने छु। ख्रीष्ट के उस वचन में मैं बना रहूंगा। ईश्वरीय दर्शन प्रकाशमा म भनिरहने छु। ईश्वरीय दर्शन और उस प्रकाश में मैं बना रहूंगा। किनभने म सेवा गर्दैछु, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ त्यो राजालाई देखाउन लागि होइन, उस राजा को दिखाने के लिए नहीं, तर मेरो परमेश्वर लेकिन जो मेरा परमेश्वर है, मेरो सच्चाइलाई जान्दैछ, मेरो सत्यतालाई जान्दैछ। मेरे जो हर सच्चाई को जानते हैं प्रभु। तपाईले मेरो हृदयमा हमारे जो हृदय की अवस्था है, यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो अपना लहू उस कलवरी क्रूस में बहाया, तपाईको पाप र मेरो पापको निम्ति आपके पाप और मेरे पाप के लिए, उक्त रगतको मूल्य चुकाउने हृदयमा उस रगत उस लहू का जो मूल्य है हामीले चुकाउनु परेको छ। हमें हाम्रो रगतको मूल्यलाई बुझेर प्रभुले यति रगतले किन्नुभयो, यसको निम्ति दाम हामीले पनि चुकाएको मात्रै हो। उस प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो बहुमूल्य लहू बहाया आपके और हमारे लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यही सेवा करके, यही भलाई के कार्य को करके हम मूल्य को चुका सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए असंभव है। यीशु ख्रीष्टको प्रेमलाई बुझेर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट की उस प्रेम को समझकर, उसको रगतको दामलाई बुझेर, उसकी जो लहू की जो दाम है या कीमत है, तपाईँ र मेरो जीवन, आपके और हमारे जीवन, त्यो बहुमूल्य रगतको निम्ति उस बहुमूल्य लहू के लिए मेरो प्रभुले प्राण दिनुभयो। मेरा प्रभु ने जो मेरे लिए या आपके लिए जो प्राण दिया, म पनि त्यो रगतको निम्ति मेरो जीवनलाई
असल कामको निम्ति म यो जीवन दिन्छु भन्नु चाहिँ असल उस लहू के लिए या प्रभु के लिए मैं अपने इस जीवन को मैं प्रभु के लिए दूंगा, यह निर्णय हम ले सकते हैं। मान्छेलाई देखाउनु छैन, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मान्छेको वाहलाई हामीले प्राप्त गर्नु छैन, मनुष्य की वो बड़ी बड़ाई के लिए नहीं, मेरो भित्र हृदयमा मलाई माया गर्ने, मेरो बलिदानलाई बुझ्ने परमेश्वरको निम्ति असल काम सेवा गरेर, असल काम भनेको सेवा गरेर मेरो जीवनलाई व्यतीत गर्नेछु भन्ने मनमा भावना हामीले लिनुपर्छ। एक भले काम करने पर प्रभु की सेवा करते हुए उस भले काम को हमें पूरा करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने जान दे दी और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया इस मनसाय को रख कर। तपाईले मलाई हेर्नुभयो भने आप अगर मुझे देखते हैं तो म तपाईलाई ठोक्कर दिन्छु, मुझे देख ठोक्कर दिन्छु। मेरे द्वारा आपको ठोकर मिल सकती है, मैले तपाईलाई हेरे भने और मैं अगर आपको देखूं तो तपाईद्वारा म ठोक्कर खान्छु। आपके द्वारा मैं ठोकर खा सकता हूँ। यदि हाम्रो मनमा मान्छे र बाहिरी कुराको प्रशंसाको पछि हाम्रो सेवा छ भने त्यो सेवा हैन। आज अगर हम बाहरी प्रकार से हमारी प्रशंसा हम चाह रहे हैं तो ये किसी प्रकार की सेवा नहीं है। बड़ी बड़ाई अगर हम चाह रहे हैं तो दुनियालाई वाह वाह गर्ने मन छ भने त्यो सेवा हैन। हम दुनिया की बड़ाई, मनुष्य के द्वारा बड़ाई प्रशंसा चाह रहे हैं तो ये सेवा नहीं है। सबभन्दा असल काम सबसे एक भली काम प्रभुलाई जीवन दिएर, प्रभु को अपने जीवन को देकर, केवल प्रभुलाई जीवन दिएर केवल प्रभु को अपना जीवन देकर हामी जब सेवा गर्छौं, जब हम सेवा करते हैं, मान्छेले थुके पनि, मनुष्य अगर हमारे ऊपर थूके तो भी, मान्छेले गाली गरे तापनि, अगर मनुष्य हमें गाली भी दे तो भी, राम्रो भने तापनि नराम्रो भने तापनि, हमें अच्छा कहे या बुरा कहे फिर भी, किन हाम्रो त्यो उद्देश्य हैन, हमारी वो उद्देश्य है ही नहीं। हाम्रो एम्बिसन हैन, हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य जो है, हाम्रो त्यो मिसनै हैन, हमारा जो एक प्रकार का जो कार्य है, हाम्रो एउटै उद्देश्य छ, ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो, हमारी एक ही मंशा है, जो ख्रीष्ट ने हमें प्रेम किया, उहाँ प्रेमको सट्टामा उस प्रेम के बदले में म प्रभुलाई सेवा गर्नु चाहिँ मैं प्रभु की सेवा करने के लिए, त्यो चाहिँ सेवा हो। ये सेवा है। प्रभुले त्यो सेवालाई कहिले भुल्दैन। इस सेवा को प्रभु कभी भूलते नहीं है। मर्दकीको सेवालाई प्रभुले कहिले भुल्नु भएन। मर्दकी की जो सेवा या जो भलाई की काम उन्होंने किया था, राजाले प्रभु ने उसलाई इनाम दिएको थिएन, तर मनमा केही पनि थिएन। राजा ने उसके लिए किसी प्रकार की इनाम तो नहीं दिया था, लेकिन भी परमेश्वर ने उसके भले काम को याद किया था। तो राम्रो काम गरे, इतना अच्छा काम किया था, एउटै पनि इनाम दिएन। एक भी इनाम उसे मिला नहीं। राजाको काम म गर्दिन, राजाको काम म गर्दिन, राजा के काम अब मैं नहीं करूंगा। राजाको काम इनामको निम्ति गर्दैन। राजा के काम को मैं इनाम पाने के हेतु नहीं करूंगा। एउटा समय आउनेछ, एक समय आने वाली है, परमेश्वरले तपाईलाई मलाई इनाम दिनुहुन्छ। परमेश्वर आपको और हमें इनाम देंगे। सबभन्दा राम्रो काम हो प्रभुको सेवा गर्नु। सबसे भला काम परमेश्वर की सेवा करनी, सबभन्दा राम्रो काम हो प्रभुको निम्ति जीवन दिने काम हो। मतलब प्रभुको निम्ति जीवन दिनु, प्रभु के लिए अपना जीवन को देना ही एक अच्छी काम है। अनि यो सेवा सजिलो छैन, और ये सेवा इतना सरल नहीं है। परमेश्वरले जबसम्म हामीलाई साथ दिनुहुन्न, परमेश्वर जब तक हमें साथ नहीं देंगे तबसम्म हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। तब तक हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। यीशु ख्रीष्ट बिना जति पनि भलाइको काम गर्यो, सोशल वर्क गर्यो, राम्रो काम गर्यो, यो चाहिँ डेड वर्क हो। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट के बिना हम जितना भी भले काम करे, समाज के काम करे, कुछ भी भले काम करे, ये एक मरी हुई दशा की तरह है। जुन काम हामी ख्रीष्ट र ख्रीष्टको प्रेमको खातिर गर्छौँ, द्याट इज गुड वर्क। जिस किसी काम को हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट के लिए करते हैं, ये एक अच्छी काम है। जुन काम विदाउट ख्राइस्ट छ, द्याट इज डेड वर्क। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट के बगैर अगर हम किसी काम को करते हैं, एक मरा हुआ काम के तुल्य है। त्यो चाहिँ मरेको काम हो। एक मरा हुआ काम के तुल्य है। मरेको कामको इनाम पाउँदैन हामी। मरे हुए काम को करने पर हमें किसी प्रकार की इनाम नहीं मिलेगी। मरेको कामको इनाम संसारमै पायो भने, मरे हुए कामों के लिए अगर हम करते हैं इस प्रकार के काम, तो हमें किसी प्रकार की इनाम नहीं मिलेगी। झारबारीमा आएर सबैको घरमा मैले कम्बल बाँध्यो भने त्यो कम्बलको स्यापछि म पाइहाल्छु। धारबारी में आकर अगर हम कंबल हर परिवार को देते हैं, त्यसको इनाम यही पाइहाल्छु। उसके इनाम हम यही पा सकते हैं। तर मैले प्रभुलाई पाएको छैन भने त्यो काम पनि डेट वर्क हो। लेकिन अगर मैं प्रभु को नहीं पाया हूँ, तो ये जो मैंने भला काम किया कंबल बांटकर, ये काम भी एक मरा हुआ सा है। यसकारणले गर्दा जब हामी प्रभुलाई पाउँछौँ, इस कारणवश जब हम प्रभु को पाते हैं, प्रभुको लागि महिमा दिने काम जब हामी गर्छौँ, प्रभु की महिमा हो इस प्रकार की हम जब भले काम करते हैं, दुनियाँले के भन्छ मलाई थाहा छैन,
संसारिक लोग क्या कहते हैं इसे मुझे पता नहीं है। मेरो साथीले के भन्छ मलाई थाहा छैन, मेरे दोस्त क्या कहेंगे इसे मैं नहीं जानता हूँ। मण्डलीको मान्छेले मलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन। मंडली के लोग क्या कहेंगे इसे मैं नहीं जानता हूँ। मलाई एउटै कुरा मात्र थाहा छ, मुझे एक ही बात याद है, मेरो प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो मेरा प्रभु है, मेरो मेरे निम्ति लिए प्राण बलिदान दिनुभयो, हुआ, मेरे लिए बलिदान हुए, मेरो निम्ति सबै दुःख भोग्नु भयो, हर प्रकार की दुख को पीड़ा को मलाई उन्होंने रगतले सहा। किन्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने अपने लहू तपाईँ बहाकर मलाई मुझे स्वर्गीय खरीद लिया। स्थानमा राख्नु भएको छ। स्वर्गीय स्थान में मुझे रखा है, सबैभन्दा ठुलो पदमा मलाई राख्नु भएको छ। सबसे ऊंची दर्जा ऊंची पद में मुझे रखा है। जबसम्म म संसारमा छु, जब तक मैं इस संसार में हूँ, जबसम्म मेरो प्राण मेरो जीवनमा रहन्छ, जब तक मेरा प्राण इस जीवन में है, मेरो प्रभुको सेवा गरिरहन्छ। मैं अपने प्रभु की सेवा करता रहूंगा। म मान्छेको सेवा गर्दैन, मैं मनुष्य को दिखाने के लिए या मनुष्य की सेवा नहीं करूंगा। म पक्का मर्दकै जस्तो हो। मैं पक्का मर्दकै की तरह सेवा करूंगा। साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्ने आराधक हो मर्दकै। सच्चा परमेश्वर की आराधना करने वाले वो मर्दकै है। कुनै मान्छेसँग नझुक्ने, किसी- कुनै मान्छेको प्रशंसा नखोज्ने हो मर्दकै। किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकने वाला व्यक्ति, किसी मनुष्य के द्वारा प्रशंसा नहीं चाहने वाला व्यक्ति मर्दकै। समय आउँछ प्रभुले मर्दकलाई इनाम दिनुभयो। लेकिन समय आने पर परमेश्वर ने मर्दकै को इनाम दिया। समय उसको विरोधमा बनाएको मृत्युको दण्ड खत्म गरिदिनु भयो। मृत्यु का दंड जो था मर्दकै का, वो भी उस दंड को भी परमेश्वर ने खत्म कर दिया। परमेश्वरले मर्दकै भएर सेवा गर्न तपाईँ र मलाई सिकाउँछ। इसलिए मर्दकी की तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी सेवा करें। हामी जिम्मेवारी बन्नको लागि सेवा गरेको होइन, याद गर्नु। हम यहाँ जिम्मेवारी बनने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। कुनै ठुलो पौडी डाइरेक्टर बन्नको लागि पनि होइन। किसी मतलब उच्च दर्जा या उच्च पद पाने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं। मेरो प्रभुले मेरा प्रभु ने मलाई जीवन दिनुभयो। मेरा प्रभु ने मुझे जीवन दिया। यो जीवन इस जीवन को, मेरो प्रभुको लागि, ये जीवन को ही प्रभु के लिए देना है हमें। जब जब आवश्यकता पर्छ प्रभु, जब जब प्रभु की आवश्यकता होगी हमारी, जब जब मण्डलीले आवश्यकता पर्छ, जब तक हमारी आवश्यकता मंडली को होगी, यो जीवन मण्डलीको भलाइको लागि उभिनेछ। ये जीवन को मंडली के लिए खड़ा करना है। न्यायको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, न्याय के पुस्तक में हम पढ़ेंगे, डरलाग्दो विपत्ति अवस्थामा त्यहाँ थिए। वहाँ एक भयंकर एक विपत्ति आई हुई दशा थी। फलिस्तीनको अधीनतामा इजरायलीहरू बसेका थिए। फलिस्तीन के अधीनता में वो अनि सब इजरायली पड़े थे। सब मान्छेहरू आफ्नो घर बार बन्द गरेर बस्थे। सब मनुष्य लोग इजरायली लोग और घरों में बंद फलिस्तियों करे के डर से द्वार या घर में बंद होकर रहते थे। खेतीपाती गर्ने छैन अवस्था। उनका जो खेत में ये फसल लगाने की अवस्था नहीं थी। खेती गर्छ, फलिस्तीहरू आएर दुश्मनहरू आएर लिएर गइहाल्छ। खेती करने के कर रहे थे, फिर भी वो फलिस्ती लोग उन्हें उनसे छीन के ले जाते यस्तो थे। अवस्था छ जहाँ कोही पनि मूल बाटोमा हिँड्नु सकेको छैन। एक मूल जो रास्ता होती है, उस रास्ता पर इजरायली लोग नहीं चल पा रहे कतै थे। जानु पर्दा लुकी लुकी चोर बाटोमा फलिस्तीहरू देख्छ कि भन्दै मारिहाल्थ्यो। यस्तो अवस्था थियो। कहीं भी जाने पर उन्हें छुप छुप कर जाना पड़ता था, क्योंकि फलिस्ती उन्हें मार देंगे कहकर इस डर के कारणवश खेतीपाती गर्नु सकेको छैन। वो खेत में फसल नहीं उगा सकते खुलेर थे। हिँड्नु सकेको छैन। खुलकर वो चल नहीं सकते थे। एउटा मान्छे त्यहाँभित्र उभिन्छन्। एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है। प्रभु यो अवस्थालाई म देख्नु सक्दिनँ। प्रभु इस प्रकार की जो दशा है इजरायलियों की, जो मैं नहीं देख सकता हूँ। इजरायलको मण्डलीलाई म बचाउनुको निम्ति प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। इजरायल के मंडली को सहायता करने के लिए मुझे आप सहायता करें। एउटा खेतीवाला, एउटा फार्मर यसरी घरभित्र प्रार्थना गर्छ। एक खेत में काम करने वाला या किसान वो अपने घर में इस प्रकार के प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। परमेश्वरले उसको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना। त्यो व्यक्तिको नाम श्यामगर हो। श्यामगर उसका नाम है शामगर। जो यो एकदमै उसको परिचय न्यायको पुस्तकको 3 अध्यायको 1-2 पदमा मात्रै छ। न्याय के पुस्तक 3 अध्याय के हम 1-2 पद उसी 1-2 पद में ही उसके मैंने वर्णन को हम पा सकते हैं। न्यायकर्ताको पुस्तक, न्यायकर्ता की पुस्तक 3 अध्याय, 3 अध्याय, न्यायकर्ताको पुस्तक न्यायकर्ता के 3 पुस्तक अध्याय, 3 अध्याय। अनि हामी अन्तिम पद पढ्नेछौँ। इसका अंतिम पद को हम पढ़ेंगे। अन्तिम पदलाई हामी पढ्छौँ। इसके अंतिम पद को हम पढ़ेंगे। प्रभुको वचन, इस प्रभु को न्यायकर्ताको वचन, पुस्तक, न्यायको पुस्तक, न्याय के 3 पुस्तक अध्याय, 3 अध्याय 3 अध्याय 31 मा हामी पढ्दै रहेछौँ। 31 आयत को हम पढ़ेंगे। त्यहाँनिर एकजना अनाथको छोरा श्यामगर थिए। यहाँ एक अनाथ का पुत्र शामगर नामक व्यक्ति था। तिनले
वह व्यक्ति फलिस्तीयहरूलाई फलिस्तियों को एउटा सानो डन्ठीको द्वारा एक छोटे से डंठा के द्वारा 600 जना फलिस्तीयलाई मारेको थिए 600 फलिस्तियों को उसने मार दिया था। अनि 5 अध्यायको 6 पदमा भन्छ और 5 अध्याय के 6 पद में यहाँ 6 अनन्तको अध्याय में छोरा बताते हैं सामगरको समयमा और शामगर के समय में अनि डट हाइवे वा अनअकुपाइड अथवा हाइवेमा हिँड्नु सक्दैन थियो ये बड़े सड़कों पर ये नहीं चल पाते थे। मूल बाटोमा हिँड्नु सक्दैन थियो बड़े सड़कों पर ये खुल्लम खुला नहीं चल पाते अनि थे। चोर इस्राएली बाटोमा लोग। लुकेर हिँड्दथे इन्हें पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। अनि 7 पदमा भन्छ और यहाँ 7 आयत पे बताते उनीको हैं गाउँले जीवन चाहिँ रोकिएका थिए उनके जो गांवीय जीवन थी वो रुकी हुई दशा में अब थी। गाउँमा राम्रोसँगले बस्न सक्दैनथे गांव की दशा, देहात की दशा मतलब ठीक से वो नहीं बिता पा रहे थे। सब डराइरहेको अवस्थामा सब डरे हुए अवस्था में थे। एक दिन परमेश्वरले उसलाई साथ दिनुहुन्छ एक रोज परमेश्वर उसे साथ देता है। सामगर भनेको अर्थ हो तरवार हो शामगर कहने का अर्थ, इसका अर्थ होता है तलवार। उसले एकदम गोरु लिन्छ वह 2 बैल लेता है गोरु जोत्ने सब सामान लिएर जान्छ और वो बैल को हल जोतने के लिए जितना सामान चाहिए वो लेके जाता है। गोरुलाई गाइड गर्ने एउटा सानो लट्ठी पनि लिएर जान्छ और वो बैलों को पीटने के लिए एक डंठा भी उसके हाथ में होता है। त्यहाँनिर एकदम गोरु एकदम माटो जोत्दैछ और वो खेत को जोत रहा है। इस्राएलीहरू सानो सानो दैलो खोलेर हिँड्दैछ इजरायली लोग छोटे छोटे खिड़कियों से उन्हें देख रहे हैं। सब डरले लकलक्ती कामिरहेको छ सब डर से कांप रहे हैं फलिस्तियों के डर से। सामगर एक्लै त्यो खेती लगाउँदैछ शामगर अकेले ही वहाँ खेत को जोत रहा है। वरिपरि फलिस्तीयले थाहा पाउँछ और फलिस्तियों को इसका खबर सुनने में आता है त्यो सामगरलाई चारैतिर घेरेर लिएर आउँछ और शामगर को चारों दिशा से वे फलिस्ती लोग घेर लेते हैं। परमेश्वरको सामर्थद्वारा लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा शामगर 600 जना फलिस्तीयलाई मार्दिन्छ 600 फलिस्तियों को मारता है। सब भागेर जान्छ सब फलिस्ती भाग जाते हैं। तरवार लिएर आएको थियो वो तलवार लेकर आए थे। गोरुलाई छुट्ने लट्ठीले छुटेर मारिदिन्छ वो मतलब बैलों को पीटने वाली जो छोटी लाठी होती है, लट्ठी होती है, उससे वह फलिस्तियों को 600 फलिस्तियों को मार के भगाता है। दाउदलाई कुनै बम चाहिएको थिएन दाऊद को किसी प्रकार के बम की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमेश्वरको सामर्थ्य एउटै ढुङ्गा सफिसिएन्ट भइहाल्यो एक ही पत्थर उनके लिए मतलब उसी पत्थर के द्वारा वो सफल हुआ। एउटा सानो लट्ठीले एक छोटे डंठा के द्वारा 600 फलिस्तीयलाई मारिदियो 600 फलिस्तियों को उन्होंने मार भगाया। यो परमेश्वरको काम ये परमेश्वर की एक आश्चर्यचकित काम है। प्रभुको दास सामा भने एकजना थिए प्रभु का दास एक सम्मा कहलाने वाला प्रभु का दास था। दुश्मन आए दुश्मन आए उनके सामने। त्यहाँनिर दालको बारी थियो वहाँ एक दाल का जो खेत होती है वो थी। छोटे साथी लिएर पनि जाओस् भने साथीहरू भागे और उसके दोस्त उन्हें छोड़कर भाग गए। एउटा भयो उनले किन भागे भने एउटा डरले भागे उनके कोई एक दोस्त डर के कारण भाग गया कि त भएन भने किनले हे त्यो दालबारीको के मूल्य हो भनेर भागे। और ऐसे भी मतलब कह सकते हैं कि इस दाल की क्या मूल्य है कहकर इस प्रकार से वो छोड़कर भाग गए। यस्तै प्रकारको सेवा परमेश्वरलाई बुझ्नुहोस् कुरा सानो सानो मण्डली हुन्छन् इस प्रकार की अवस्था को हमें समझना। छोटे छोटे मंडलियां होती है। दाल मुसिरी दाललाई गरिब मान्छेको प्रोटिन भनेर भन्छन्। ये मसूर की दाल जो है ये गरीब लोगों के लिए एक प्रोटीन की काम मतलब इस प्रकार के कहा जाता है। जुन गरिब मान्छेले राम्रो प्रकारको प्रोटिन खानु पाउँदैन दालबाट प्राप्त गर्छ। जो एक गरीब अवस्था के लोग ये प्रोटीन पदार्थ को ये नहीं खा सकते हैं तो उसे दाल के द्वारा वो पा सकते हैं, उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तर समालाई लेकिन सम्मा के लिए यो सानो दालबारी इस दाल की जो खेत अथवा यो सानो मण्डली अथवा हम कह सकते हैं ये एक छोटा मंडली 5 घर छ 6 घर छ 5 या 6 घर है। दुखैर पुरा पनि 10 जना 15 जना हुन्छ। दुखी दशा में वे 10-15 लोग सेवा कर रहे हैं।
यो सानो झुन्डलाई म छोड्दिनँ। इस छोटे झुंड को मैं नहीं छोड़ूंगा। यो मण्डलीको निम्ति म प्राण दिन्छु। इस मंडली के लिए मैं प्राण दूंगा। गोसेन मण्डलीको निम्ति म प्राण दिन्छु। गोसेन मंडली के लिए मैं प्राण दूंगा। यो सानो मण्डलीलाई म छोड्दिनँ। इस छोटे मंडली को मैं नहीं छोड़ूंगा। सम्मा नाङ्गो तरवार लिएर उभिए। सम्मा एक नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ। एक्लै थिए। अकेला व्यक्ति था वो। मण्डलीमा पनि धेरैजना एक्लै मात्रै हुन्छ। मंडली में भी हर कभी कभी हम देखते हैं कि सच्चाइमा सेवा गर्ने एक्लै मात्रै हुन्छ। सच्चाई में सेवा करने वाला व्यक्ति अकेला अनि होता है। एक्लै उठेर सारा दुश्मनलाई मारिदे। अकेले खड़ा होकर वो सारा दुश्मन को मार गिराया। सानो दालबारीलाई रक्षा गरे। और एक छोटी से दाल की खेत की रक्षा उसने की। त्यस्तो सेवा तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले चाहनु भएको छ। इस प्रकार की सेवा हम भी करें, प्रभु यही चाहते हैं। यो 5-6 घर त छ। ये 5-6 घर तो है। त्यहाँ त 200 घर छ। वहाँ तो 200 घर है। त्यहाँ सेवा गरेको धेरै भेल्यु हुन्छ। जहाँ 200 है, ज्यादा लोग हैं, वहाँ सेवा करने से ज्यादा महत्व होगी। इस हाम्रो प्रकार की सोच होती है हमारी। हाम्रो मनले धोका देला। हमारे मन हमें धोखा दे सकता है। तपाईको मण्डलीमा 2 घर छ कि 3 घर छ। आपके मंडली में 2 घर या 3 घर है, त्यो गरिब दुखी दालबारी दाल जस्तो छ। या गरीब दुखी या एकदम कमी में है, या उस दाल के खेत के बराबर है। सानो सानो मण्डलीलाई रक्षा गर्ने सेवकको खाँचो छ। छोटे छोटे मंडलियों को रक्षा करने के लिए सेवक की आवश्यकता है। त्यो व्यक्तिले मात्रै सक्छ। यो गुड वर्क जो प्रभुले मलाई दिनुभयो जीवनभरि मैले गरिरहनु पर्छ। हजार दुःख मनमा नपरेको दुःखहरू आए तापनि तर म यो दालबारीलाई म छोड्दिनँ। इस प्रकार के 1000 समस्या आने पर भी उस दाल की बारी की तरह जिस तरह से सम्मा ने रक्षा किया, इसी तरह से ये छोटे झुंड को 2 घर हो, 3 घर हो या 5 घर हो, इस प्रकार के छोटे मंडलियों को रक्षा करने के लिए, संभालने के लिए अपने परमेश्वर के वो भलाई के कार्य को पूरा करता जाए। यस्तै मर्दकै जस्तो, इस तरह मर्देकै की तरह, शामगर जस्तो, सामगर की तरह, सम्मा जस्तो सम्मा की तरह राम्रो काम गरेर एक भले काम या अच्छा काम कर एउटा राम्रो इतिहासलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बनाएर एक अच्छे इतिहास को परमेश्वर के दृष्टि में बनाए रखकर जीवनलाई प्रभुलाई दिन्छ। इस जीवन को हमें प्रभु को देना है। यो चाहिँ राम्रो काम। ये एक अच्छी काम है। हाम्रो मृत्युमा घुटघुटी हुँदैन। हम जब मृत्यु में जाएंगे या इस संसार को छोड़ेंगे, हमारे मन में इस प्रकार की एक धड़कन सी ना हो। हाम्रो जीवन आनन्दले भरिदिन्छ। हमारे जीवन एक आनंद से भर जाएगी। आज हामी प्रभुले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा राख्नुभयो। प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थान में रखा है, भलाइको काम गर्नु राख्नुभयो। भलाई के काम करने के लिए। आफै विश्वासी भएर हम खुद विश्वासी होकर मण्डलीको रक्षक भनेर हमें मंडली का एक रक्षक बनकर, रक्षक दिदी बहिनी पनि हुनसक्छ। ये रक्षा करने वाले हमारे दीदी बहन भी हो सकते हैं। मण्डलीमा धेरै घटना हुँदाखेरि मंडली में हर मतलब कुछ ऐसे घटनाएं होती है जब सब जान्छ, त्यो छोरी जाँदैन। सबै छोरीहरू कता कता जान्छ, त्यो छोरी जाँदैन। मतलब हर बेटियां या बेटी मतलब इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन कोई स्थिर रहती है। यो प्रभुले त्यस्तो राम्रो काम गर्ने, असल काम गर्ने छोराहरू छोरीहरू प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाएको हुन्। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले काम करें, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले काम में लगे रहें। इस प्रकार के परमेश्वर की ये मंशा है। त्यो मौका प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। ये मौका परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। अनि यो काम हामीले दिन हुँदै गर्नुपर्नेछ। और यह काम को हमें दिन होते ही करना है। भोलि रात आउँछ, कल को रात आएगी, भोलि तपाईँ र मेरो जीवनमा मृत्यु पनि आउँछ। कल का दिन हमारे लिए मृत्यु भी लेके आ सकती तपाईँ है। र म बुढो पनि भइहाल्छौँ। कल के दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, अचानक मृत्यु पनि भइहाल्छ। अचानक इस संसार को हमें छोड़ना पड़ सकता है। त्यति बेला हाम्रो होस आएर हुँदैन। उस वक्त हम इस विषय के लिए हम सोचकर कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुरा भुलिएर सब चीजों को भूलकर यो दिन हुँदा हुँदै इस दिन या दिन होते होते हामी प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। हमें प्रभु की सेवा करना है। मण्डलीको रक्षक बनेर, मंडली के एक रक्षक बनकर, मण्डलीलाई सम्हाल्ने छोराछोरी भएर, मंडली को संभालने वाले एक बेटा बेटी बनकर, आफू पनि बाँचो अरूलाई बचाउने उद्देश्य राखेर, खुद भी बचकर दूसरे को भी बचाने के उद्देश्य को रखकर। हिन्दीमा गीत भन्छ, मैं भी बचा तू भी बचो भन्छ नि। हिंदी में एक गीत है, मैं भी बचा तू भी बचो म पनि कहकर, बाँचे, मैं भी बचा तपाईँ पनि बाँच्नुहोस्, आप भी बचो कहकर त्यो आगोबाट निकाल्नुहोस्। उस आग से निकाले। त्यो सबैभन्दा असल काम हो। ये एक अच्छी काम है। अनि आफ्नो विश्वासलाई और अपने विश्वास को अनि आफ्नो प्रेमलाई और अपने इस प्रेम को जीवनको अन्तसम्म जीवन के अंत तक समाति राख्नु। इसे हमें पकड़ कर रखना That है। is the good fight. ये एक अच्छी लड़ाई है। That is the good work. ये एक अच्छा काम है। त्यो चाहिँ तपाईको विश्वास र प्रेमलाई
जीवनको अन्तसम्म सम्हालिराख्ने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अर्को काम हो। और ये विश्वास को अंत तक पकड़े रखना या संभाले रखना एक भली काम है, यह अच्छा काम है। बिचमा थुप्रै कुराहरू आउला। बीच में बहुत माने बहुत बातें आ सकती है। तपाईँले मान्छे हेर्नुभयो भने आप अगर मनुष्य को देखेंगे तो केही गर्न सक्नुहुन्न। कुछ कर नहीं सकेंगे, क्रुसमा मर्नु भएको लेकिन क्रूस में जो हमारे लिए बलिदान हुए प्रभु यीशु ख्रीष्ट, प्यारो प्रभु यीशुलाई हेर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जब हम देखेंगे हाम्रो जीवनलाई हमारे जीवन को हामी व्यतीत गर्नेछौँ। हम उस प्रकार से हम व्यतीत कर सकते हैं। उहाँको मात्रै सेवा हामी गर्ने हो। प्रभु की केवल हमें सेवा करनी है। यसकारण मैले इसलिए म जाने बेला आएको छ। मैं जाने का समय मेरा आ चुका है। मेरो मृत्युको समय मेरो हातैमा छ। मेरा मृत्यु का समय मेरे हाथ में है। मैले एउटा गुड फाइट लडेको छु। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यो कोर्सलाई मैले सकेको छु। इस दौड़ को मैंने पूरी की है। अनि मैले यो विश्वासलाई थामेको छु। और इस विश्वास को मैंने रखवाली की है। अथवा मैले जुन गुड काम प्रभुले मलाई सुम्पिदिनु भएको थियो, अथवा जो भले काम मुझे सौंपा गया था उस काम को जो मैंने किया, त्यो राम्रो कामलाई गर्दै गर्दै फाइट गर्दै गर्दै राम्रो काम गर्दै गर्दै अन्त गरेको छु। और इस भले काम को करते करते इस जीवन के अंत तक मैं पहुंचा हूँ। अनि म अब जानु लागेको छु। और अब मैं जाने वाला हूँ। जस्तो जान्छु जैसे मैं जाऊंगा, धार्मिकताको मुकुट मेरोमा छ। धार्मिकता की जो मुकुट मेरे लिए रखी हुई है, मलाई मात्रै होइन, मुझे केवल नहीं, प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू, लेकिन हर जो कोई यो असल प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रेम करते हैं, उनके यो लिए। असल काम गरेर जीवनलाई व्यतीत गर्नेहरू, एक जो अच्छे काम कर कर जीवन बिताने वाले यो व्यक्ति, असल युद्ध लड्नेहरू, जो एक अच्छे लड़ाई को लड़ते हुए यो जो असल जाते दौड हैं पुरा व्यक्ति, गर्नेहरू, ये एक अच्छी दौड़ को पूरा करने वाले व्यक्ति, असल विश्वासलाई थामिराख्नेहरूले, ये अच्छे विश्वास को अपने विश्वास को मतलब पकड़ कर या संभाल कर रखने वाले, प्रभुको आगमनलाई प्रिय जान्नेहरूलाई, प्रभु के दूसरे आगमन को प्रिय जानने वाले व्यक्ति, सबैलाई और सभी के लिए, सबैलाई नै सभी के लिए बाइबलले भन्छ टु ऑल, बाइबल कहती है हर किसी के लिए, प्रभु यीशु मसीहको नाममा विश्वास गर्ने प्रत्येकलाई, जो कोई प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करते हैं उन सभी के लिए, प्रभु यीशु मसीहको नाममा राम्रो काम गर्ने प्रत्येकलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम पर विश्वास करने हर कोई के लिए प्रभुले जीवनको मुकुट दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उस जीवन को मुकुट त्यो देना चाहते इनामलाई हैं। टार्गेट राखेर हामी सेवा गर्नुपर्छ। उस इनाम को हम लक्ष्य बनाकर ये सेवा को पूरा करें, नभए हामी कदम कदममा ठोकर खान्छौँ। नहीं तो हम कदम कदम पर हम ठोकर खा सकते हाम्रो हैं। साथीभाइले हामीलाई धोका दिन्छ, हमारे दोस्त, हमारे अपने लोग हमें धोखा दे सकते हैं। साथीभाइले हामीलाई ठोकर खुवाउँछ। अपने ही दोस्त, अपने ही भाई बंधु हमें धोखा दे सकते हैं। र हाम्रो सेवा गरेको उद्देश्य लेकिन हमारे जो सेवा करने की जो उद्देश्य है ईश्वरीय छ। ये ईश्वरीय होना चाहिए, हामी ठोकर खाने छैन। तब हम धोखा नहीं खाएंगे। प्राण जाने तक हमें इस मतलब हमारे ये मतलब प्राण जाने तक हामी विश्वास योग्य रहेर हमें विश्वास योग्य रहकर राम्रो काम गर्दै जानेछौँ। एक भले कार्य को पूरा करते हुए जाना है। प्रभुले वचनमा आशीष दिउँ। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। वचनको रक्षाको लागि हाम्रो भाइ माइकल भाइ नक्टीको भाइले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी गीत गाउँछौँ, त्यो थिम सङ गाउँछौँ। कोही बाहिर जानुहुन्छ तुरन्तै आउनुहोस्, त्यहाँदेखि फेरि सेकेन्ड सेसन गरिहाल्छौँ।